नमस्कार दोस्तों। किसी भी मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत बेस होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह हमारे सपने की उड़ान बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचा जाना है, बहुत दूर जाना है। इसके लिए हमें अपना बेस जो है, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें हमारी पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक से बेस का सवाल है, अपनी यूपीएससी की स्टडी में उसमें एनसीईआरटी ही हमारा बेस का काम करता है। दोस्तों, एनसीईआरटी में बहुत सारी किताबें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं और आप अपने बेस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी, वो कौन कौन सी किताबें हैं जो आपके यूपीएससी के सफ़र में बहुत काम आएगी। दोस्तों, जहाँ तक से मेरा सवाल है, मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। हम जो किताबें आपको बता रहे हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जो हमारा पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, जो हमारे यहाँ शॉप का अनुभव है। बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वालिफाई हो चुके हैं वो क्या कहते हैं, बहुत सारे जो टॉपर हैं वो क्या कहते हैं, टीचर क्या कहते हैं, हमें सारी चीज़ें मालूम होती है क्योंकि हम ही लोग बुकों को उनके यहाँ पहुँचाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वही किताबें दिखाने वाले हैं जो आपके लिए प्राइमरी नीड है। पहले हम शुरुआत करते हैं दो चार अलग किताबों से जो आपके पास इससे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि सिलेबस, ये हम आपको सिलेबस, दो सिलेबस दिखा रहे हैं। ये तो नॉर्मल सिलेबस हो गया। अब देखिए, ध्यान से चीज़ों को सुनते चलिए, समझते चलिए, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर आपको चीज़ें अच्छे से मैं समझाऊंगा। जैसे ये है सिलेबस, है ना। तो ये हो गया नॉर्मल सिलेबस। बात समझ में आ रही है आपको? ये नॉर्मल सिलेबस है, वाक्यों में लिखी हुई है ना। और ये जो सिलेबस है, ये माइक्रो टॉपिक है, टॉपिक वाइज है ना। इसमें क्या है कि जो वाक्य में आप पढ़ते हैं ना, उसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं, यहाँ पे बताया गया है। यानी ये माइक्रो में समझाया गया है। डायरेक्टली ये भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको दो सिलेबस दिखाया कि सिलेबस आप दो ले सकते हैं, ये काम की चीज़ है। सिलेबस क्यों लेना चाहिए? अगर आप सिलेबस नहीं लेंगे तो आप सभी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे, जबकि सभी चीज़ें बराबर मात्रा में नहीं पढ़नी है। आपको सिलेबस, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। आपको यहाँ से सिलेबस उठाना है, टॉपिक उठानी है, उन टॉपिकों को यहाँ से पढ़ना है ना। कोई भी टॉपिक हो, जैसे सुनामी पढ़ रहे हैं, जैसे आप 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं, जैसे आप शीत युद्ध पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप वहाँ यहाँ से टॉपिक उठाएंगे और यहाँ पे इंडेक्स है एनसीईआरटी में, वहाँ से जाके इनको पढ़ लेंगे। यानी सिलेबस से टॉपिक उठाते जाना है और एनसीईआरटी से पढ़ते जाना है। ना कि हमने ज्योग्राफी उठा ली, 6 से 12 पढ़े जा रहे हैं, पॉलिटी पढ़े जा रहे हैं, इकोनॉमी पढ़े जा रहे हैं, साइंस पढ़े जा रहे हैं, सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको सिलेबस पढ़ना है। बात समझ में आ रही है ना। सिलेबस से टॉपिक उठाइए और वहाँ से पढ़ते जाइए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जो चीज़ पढ़ेंगे ना, उनको ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जब आप क्वेश्चन देख लेंगे ना, विश्वास मानिए, जब आप क्वेश्चन देख लेंगे और तब आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे ना, आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे। आपके दिमाग में वो चीज़ें क्लिक करेंगे, अच्छा ये टॉपिक से सवाल आए थे, है ना, इस तरह से पूछा गया था। आप उसमें सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे और उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे, तो वो नोट्स भी बेहतरीन बनेगा, है ना। इसलिए प्रीवियस ईयर के आपके पास बुक होनी चाहिए। और ये है आपका एटलस, ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत अनिवार्य चीज़ होती है। अब हम आते हैं अपनी एनसीईआरटी की किताबों पे। शुरुआत करते हैं आपको इकोनॉमी से। इकोनॉमी में ये हो गई 9 की किताब, है ना, ये हो गई 10th की किताब, ठीक है, ये हो गई 11 और ये 12। 12th में 2 किताबें होती हैं, 11th में भी 2 किताबें होती है, स्टैटिक्स वगैरह, पर वो आपको नहीं पढ़ना है। 12th में भी 2 किताबें होती है, मैक्रो और माइक्रो, तो माइक्रो आपको नहीं पढ़ना है ना। इसलिए हम आपको वो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं, वो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। अब आते हैं सोशियोलॉजी पे। ये क्यों पढ़ना है? ये GS1 का हिस्सा है, भारतीय समाज। और GS2 में आपको पढ़ना है सामाजिक समस्याएं या सामाजिक न्याय। उनके लिए ये किताबें पढ़ी जाती हैं, है ना। तो इनमें ये जो 2 किताब है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी की। ये जो 2 किताबें हैं, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो ये चारों ही पढ़ना होगा, और अगर नहीं है तो आप चाहें तो ये 2 किताबें छोड़ भी सकते हैं। पर ये है कि अगर जरूरत पड़े तो आपका ये यूज में आ जाएगा, है ना। अब आते हैं साइंस पे। तो साइंस पे ये 5 किताबें हैं, 6, 7, 8, 9, 10। साइंस का इस्तेमाल जो होता है ना, जनरली लड़के ये सोचते हैं कि साइंस हमारे सिर्फ विज्ञान में काम आता है। नहीं, साइंस का इस्तेमाल आपके भूगोल में भी होता है, साइंस का इस्तेमाल आपके पर्यावरण में भी होता है, बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है। इसलिए साइंस आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 6 से 12 पॉलिटी आपको पढ़नी चाहिए। पॉलिटी में देखिए कौन कौन सी किताबें हैं, मैं दिखा दूँ।
ये आपकी 11th की किताबें हैं, 2 किताबें, ये कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। ये आपकी 9th की किताब है, 10th की किताब है, ये आपकी 9th की हो गई, ये रही, है ना। बाकी ये हो गया 8, ये 7, मैं किताबें भी दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आपको, ये 6, और ये हो गया 12th की 2 किताबें। ये आपकी पॉलिटी की किताब होगी 6 से 12। ये किताब मेंस में बहुत हेल्प करती है। लड़के जनरली सोचते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, पॉलिटी खत्म, नहीं। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी जो है ना, वो सिर्फ प्री को कवर कर पाती है, मेंस को कवर नहीं कर पाती है। अगर आपको इस चीज़ को चेक करना हो तो मेंस का क्वेश्चन उठाइएगा, आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन वहाँ से कवर नहीं हो पाता है सिर्फ। समझ में आ रही बात ना। इसलिए पॉलिटी के लिए इसके साथ साथ एनसीईआरटी अनिवार्य है। इसलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी जो मेन विषय है ना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, है ना, इनके लिए, साइंस के लिए अगर आपके पास अन्य संसाधन है तो कोई नहीं, ये साइंस छोड़ सकते हैं, नहीं तो साइंस ही पढ़ लीजिए। और सोशियोलॉजी में जैसा कि मैंने आपको बताया, वो चीज़ें भारतीय समाज, सामाजिक न्याय के लिए, और इसके अलावा कल्चर वगैरह के लिए चीज़ें पढ़ी जाती हैं, बस इतना ही। बाकी और भी एनसीईआरटियाँ हैं फिलोसफी वगैरह के लिए, फिलोसफी की है वगैरह वगैरह, पर उसकी नीड नहीं है। जो मेन नीड है हम आपको वो दिखा रहे थे। इतनी एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी भूगोल। भूगोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं ये। अगर आप इन किताबों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड किताबों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझ रहे ना। हालांकि कंपाइलेशन के लिए आप स्टैंडर्ड बुक एक अच्छी से लेके पढ़ सकते हैं, पर ये चीज़ें सफिशियंट हैं। मैं चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हमारी बात समझ में आए और आप इन चीज़ों पे विशेष बल दें, है ना। तो ये बहुत काम की है, और विश्वास मानिए, जितनी बार भी आप इसको पढ़ेंगे, हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, हर बार। समझ रहे हैं ना। आपको लगेगा अच्छा मैंने उसमें पढ़ा था पर ये चीज़ मुझे नहीं ध्यान में आया था, ऐसे मैंने नहीं सोचा था। आपको बहुत लाभ होगा इससे। ये है कल्चर के लिए। कल्चर की 2 किताबें आती हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली होती है, यानी 11th की। और ये है बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर, क्लास 12th की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर। ये पर्यावरण के लिए पढ़े जाते हैं, पर्यावरण में काम आते हैं। और यह है हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी 6 से 12। जनरली हम लोग हिस्ट्री के लिए ओल्ड देना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर 2 साल पहले की बात करें तो उस समय न्यू बेहतर ज़्यादा था, और लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो ओल्ड एनसीईआरटी ही ज़्यादा बेहतर होगी, समझ रहे हैं ना। पहले भी ओल्ड ही मानी जाती थी, लेकिन कुछ जगहों पर न्यू अच्छा था, है ना। पर अभी क्या है कि बहुत सारे चैप्टर न्यू वाले में हटा दिए गए हैं ना, इसलिए वर्तमान में हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी किताबें 6 से 12 ज़्यादा बेहतर है। तो हमने अभी आपको क्या क्या दिखाया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट और बायो के लास्ट 4 चैप्टर, ये सारी किताबें हमने दिखाई। ये पूरा आपका कंप्लीट सेट हुआ। ये जो एनसीईआरटियाँ हैं, विश्वास मानिए, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, आपको मेंस में इतना लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। इनको पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चले शॉर्ट नोट्स बनाते चले, ताकि रिवीजन में जल्दी हो सके, रिवीजन फास्ट हो सके, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन को देखते हुए पढ़ें, सिलेबस को देखते हुए पढ़ें। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को देखते हुए पढ़ें। आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। दोस्तों, मेरा नाम राजेश वर्मा है, ये राजेश बुक स्टोर है। हमने आपको अभी ये एनसीईआरटी ये दिखाई। अगर आप ये चाहें एनसीईआरटी को मंगाना हो तो मंगा भी सकते हैं। मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारी टीम है, वो आपको एनसीईआरटी का पूरा डिटेल भेज देगी, और मंगाना होगा तो घर बैठे पहुंचा भी देगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।